अब सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्रभूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिवमणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, हर आत्मा अभ्युदय और निश्रेयस की कामना करता है। अभ्युदय भौतिक संसार में समृद्धि सब प्रकार से कोई कमी ना हो। मेरा शरीर हो तो कैसा हो, बदरूप या सुंदर रूप, क्या कामना है? मेरा शरीर निरोगी हो या रोगी, कैसी कामना है? मेरी आयु लंबी हो या छोटी हो, जमाने के अनुसार। किसके अनुसार हो? जमाने के अनुसार। जमाने के अनुसार का मतलब आजकल 70, 80, 90, 100 इतना ठीक मानते हैं ना। इससे कम हो तो जे आजकल के युग में किसी की 10,000 साल आयु हो तो क्या होगा? चाहिए किसी को 10,000 साल की आयु। बस जैसे पिल्लर देखता रहता है ना सड़क के किनारे, गाड़ियां आती हैं जाती हैं, ऐसे लोग आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं। तो आयु कैसी हो? जमाने के अनुसार। परिवार कैसा हो? परिवार कैसा चाहिए? जी हजूर कहने वाला, अरे तू कौन है हमें टोकने वाला, कैसा चाहिए? हमारे सुनने वाला, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो लेकिन उसको ध्यान से सुने। आस पड़ोस का कैसा चाहिए? वो भी अच्छा चाहिए जो घटिया लड़ाका सुबह से लेकर शाम तक महाभारत चला रहे, ये भी अच्छा चाहिए। बिजनेस कैसा चाहिए? आजीविका कैसी चाहिए? वो भी अच्छी बस गद्दी पर बैठ जाए और लक्ष्मी माता ऊपर से सोने की मोहरें बरसाती जाए। कहते बस में गद्दी पर बैठने की क्या जरूरत है, घर ही बरस जाएंगे।
लेकिन बिना मेहनत की कमाई पचती नहीं है। बिना मेहनत की कमाई जो है वह पचती नहीं है। क्या होता है, ज़्यादा खा लेते हैं फिर बदहजमी हो जाती है। फिर क्या होता है, शरीर रोगों से भर जाता है, जीवन व्यसनों से भर जाता है। केवल उसका ही नहीं, सारा परिवार ही लगभग ऐसा होगा। किस कारण से? जहाँ मेहनत नहीं है। अब देखो, रिश्तेदार कैसे चाहिए? कुबेर को कुबेर जैसे ही चाहिए। वहां पर ऐसा थोड़ा रिश्ता होगा, एक और वासुदेव कृष्ण और एक और सुदामा, ऐसे थोड़ा। वो भी क्या हो, उनका स्टेटस अपने जैसा ही हो। अब करते करते सारा अच्छा ही सोचा है, क्या कहीं पर लाल निशान भी लगाया है ना? जो कभी हो जाए तो कोई बात नहीं, उसको नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा किनके होता है? ऐसा किनके होता है? जिनका पुण्य निर्दोष होता है, जिनके पुण्य में मिलावट नहीं है। कौन सी मिलावट? वो 18 पापों की। यदि किसी के पुण्य में पाप मिला हुआ है तो जहाँ पर पुण्य अपना प्रभाव दिखाएगा वहाँ पर पाप भी तो दिखाएगा ना। कहते हैं आप किसी से लिहाज कर सकते हैं, आप किसी से लिहाज कर सकते हैं, लेकिन आपके द्वारा किया गया जो पुण्य है, जहाँ आत्मा के द्वारा किया गया पुण्य पाप है, जो किसी के साथ लिहाज नहीं करता। समय आने पर आज्ञाकारी सेवक की तरह हाजिरी दे जाता है। अच्छा है तो अच्छे रूप में और बुरा है तो बुरे रूप में। अब चाहना तो यही है हमारा सारा अच्छा हो, अच्छा हो। लेकिन देखो, जो अच्छा और बुरा किसके अनुसार बनता है? हमारे कर्म के अनुसार। हमारे कर्म के अनुसार। हमारा कर्म कैसे चलता है? हमारे कर्म के पीछे हमारे योग हैं, मन, वचन और काया। जब हमारे मन, वचन, काया के योगों का क्रियाकलाप शुद्ध होता है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, तो निराबाध, जैसे भगवती मोरा देवी माता का पुण्य था ना, अखंड। कहते जिसको मोक्ष के लिए दीक्षा में नहीं लेनी पड़ी, हाथी पर बैठे बैठे क्या हो गया। सारी चाहती हैं हम भी भगवती मोरा देवी माता बने। कितना पुण्य। तीर्थंकर भगवान की माँ बनी, चक्रवर्ती सम्राट की दादी बनी, बाहुबली जैसा जिनका पोता था, ब्राह्मी सुंदरी जैसी जिनकी पोतियां थी, और कितना कुछ था जो तो हम जानते नहीं हैं। लेकिन ये सारा खेल किसका था? वो उस अखंड पुण्य का। अब कहते हैं जब अच्छे करते हैं तो बीच में पैर भी तो फिसल जाते हैं। फिसले हुए पैर तो हमें दिखाई दे जाते हैं, लेकिन फिसली हुई जवान, उसकी ओर ध्यान तो नहीं जाता। अच्छा, फिसला हुआ मन, उस ओर भी ध्यान नहीं जाता। लेकिन जब कोई फिसलता है, नीचे गिरता है, तो गिरने के बाद क्या हो सकता है पता है किसी को? गिरने के बाद क्या अपने हाथ में रहता है? कुछ भी हो सकता है। बिना चोट के भी रह सकता है, उसका मांस भी फट सकता है, उसकी हड्डी भी टूट सकती है, क्रैक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। गिरने के बाद, फिसलने के बाद कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही जब हम शरीर से फिसलते हैं तो दिखाई दे जाता है, लेकिन जब जबान से फिसलते हैं तो फिर क्या से क्या होता है?
फिर महाभारत जैसे युद्ध को और हवा भी तो मिल जाती है, केवल जवान के फिसलने से। और मन के फिसलने से क्या होता है? राज ऋषि प्रसन्न चंद्र ऋषि का तो मन ही तो फिसला था ना, कहाँ पहुँच गया था? मन ने कहाँ तक इस मन ने पहुँचा दिया। लेकिन जब संभला तो इसी मन ने केवल ज्ञान केवल दर्शन के रास्ते भी दरवाजे भी खोल दिए। यदि अच्छे रास्ते पर चलता है तो भविष्य कितना उज्जवल है, जब गलत रास्ते पर फिसल जाते हैं तो कितना भविष्य अंधकारमय बन जाता है। तो इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? इसका वाली वारिस कौन है? कह दोगे जो हमारा शरीर है। कहते वह खाने पीने के लिए तो स्वाद कौन लेता है? शरीर लेता है, आत्मा लेती है। स्वाद कौन लेता है? शरीर लेता है। अच्छा और बुरा फीलिंग कौन करता है? अनुभूति किसको होती है? अच्छा ठीक है, लेकिन किसी ने पीछे से पीठ में डंडे मारे जोर जोर से, उस समय रोता कौन है? शरीर रोता है, तुम तो नहीं रोते हैं। फिर हॉस्पिटल में क्यों जाते हो? शरीर तो जड़ है, शरीर तो जड़ है, शरीर कैसे जाएगा? ये सारी फीलिंग आत्मा की। अच्छे अनुभव के लिए अच्छे को पाने के लिए, बुरे से बचने के लिए भाग दौड़ कौन करता है? देखने को शरीर है, यदि शरीर के अंदर आत्मा ना हो तो क्या फिर ये भी शरीर भागता है? जब डेथ हो जाती है उसको अग्नि के अंदर डाल देते हैं तो उस समय क्या होता है? क्या उठ के कहते हैं भाई मेरे को बचाओ? क्यों नहीं कहता? कहने वाला कौन? आत्मा। जब आत्मा थी तो भागता था, आता जाता था, आत्मा निकले, केवल पुद्गल पिंड रह गया और उसको आग के अंदर डाल दिया है और फीलिंग करने वाला, अनुभूति करने वाला नहीं रहा और वह जल रहा है तो कोई असर नहीं है। तो कहाँ जे अनुभूति आत्मा की है, जे सुख दुख इनकी जड़ कौन है? जब अच्छे काम करता है, बुरे काम करता है, शरीर नहीं करता। शरीर तो साधन है, जैसे कलम लिखती है जब व्यक्ति लिखता है, कलम लिखती है, कलम लिखने का साधन है, हाथ है, लेकिन हाथ के पीछे निर्देश देने वाला कौन है? सबसे आखिर में कौन आएगा? वो आएगा देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो है आत्मा। वो हमारी रूह, हमारी चेतना, इसके सारे सूत्रधार की मालिक, जिसके अनुसार जो मन काम करता है, वचन काम करता है, काय काम करता है। यदि उसकी इच्छा नहीं है तो मन सोचेगा नहीं, वचन बोलेगा नहीं, शरीर करेगा नहीं। लेकिन जब संसार की इच्छाएं प्रधान होती हैं, आत्मा गौण हो जाता है, फिर आत्मा से कराया जाता है। जैसी जैसी इच्छाएं प्रबल होती हैं, अच्छी होती हैं तो अच्छा करता है, बुरी होती हैं तो बुरी ओर चल पड़ता है। तो इसका जिम्मेवार कौन है? यदि आत्मा 18 पापों का सेवन करता है, शरीर तो जहाँ पर रह जाता, कौन जाता है? नरकों में आत्मा जाती, शरीर जाता होगा? शरीर नहीं जाता। यदि आत्मा ने 18 पापों का त्याग किया है, धर्म आराधना की है, फिर उसके बाद स्वर्गों में गया है, तो स्वर्गों में शरीर जाता है, आत्मा जाती है? शरीर तो यहीं पर भस्म हो जाता है, आत्मा जाती है, उसको नया शरीर मिलता है। तो वहाँ पर सुख दुख कौन भोगता है? वो शरीर भोगता है, वो आत्मा भोगती। जिस आत्मा ने कर्म किए वो आत्मा वहाँ पर उस शरीर के माध्यम से पुण्य और पाप का फल भोग रही है। ये सारा किसके हाथ में? अपने। दो शब्द के थे, अभ्युदय और निश्रेयस। भौतिक, जिसको आप प्रोग्रेस कह देते हैं, भौतिक विकास, जे अभ्युदय, मान सम्मान, संसारी चीज़ों का बढ़ना, जे अभ्युदय। लेकिन निश्रेयस, आत्मा के अंदर अनुकंपा भाव बढ़ना, सत्य में दृढ़ता आना, चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन, अपरिग्रह में स्थिरता
आत्मा के अंदर सहनशीलता, मृदुता, विनम्रता, सरलता, संतोष, ये आत्मा के गुण, आगे बढ़ने के साधन। इन साधनों के अनुसार यदि आत्मा चलता है तो आत्मा को निश्रेयस की प्राप्ति होती। निश्रेयस का मतलब है कल्याण। कल्याण का मतलब है आठों कर्मों के बंधनों से छुटकारा होना, जिसको हम कह देते हैं मोक्ष। आत्मा का शरीर से तो मोक्ष आत्मा का अनंत बार हुआ है, लेकिन इन आठों कर्मों से छुटकारा आज तक जिस संसार में रहने वालों का एक बार भी नहीं हुआ। लेकिन पुराने कर्म भोगे जाते हैं, नए कर्म और बनते जाते हैं। इसको शास्त्रों में, दर्शन ग्रंथों में कहा जाता है अत्यंत और एकांत। अत्यंत और एकांत, पूर्ण रूप से कर्मों का क्षय नहीं होता। जैसे एक कर्जदार है, पुराना वापिस कर जाता है, नया और ले जाता है, पुराना वापिस कर जाता है, नया और ले जाता है, उसका हिसाब चलता रहता है। लेकिन जिसने लेना बंद कर दिया, पुराना जो था सारा चुका दिया, उसका बैंक का खाता, साहूकार के पास का खाता क्या हो जाता है? क्लोज, बंद हो जाता है। ऐसे हमारे कर्मों का खाता है, अनादिकाल से चल रहा है। लेकिन जिस समय जो खाता पुराने सारे खत्म हो जाएंगे, नया लिया नहीं जाएगा, तो हमारा वहाँ पर क्या लग जाएगा? रजिस्टर चुक जाएगा, हमारी फाइल बंद हो जाएगी। अब ऐसे संसार से सदा सदा के लिए मुक्ति पाना, वो क्या है? मोक्ष। भगवान महावीर स्वामी ने इतनी साधना की, किसके लिए की? भौतिक वैभव के लिए नहीं, अभ्युदय के लिए नहीं। उन्होंने किया कर्मों का क्षय करना, निश्रेयस। भगवान ऋषभ ने, जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं, उनके मार्ग पर चलने वाले, उनके मार्ग का अनुगमन करने वाली जितनी आत्माएं हुई हैं, उन्होंने कर्मों के क्षय के लिए, निश्रेयस के लिए साधना की। हमारी साधना भी कैसी होनी चाहिए? भौतिक पदार्थों के लिए नहीं, कर्मों को क्षय करने के लिए होनी चाहिए। कर्मों के क्षय से जो आत्मिक आनंद मिलता है वह शाश्वत है। कर्म के कारण से जो मिलता है वह शाश्वत नहीं है। जो इस संसार के भौतिक वैभव को चाहते हैं, चक्कर में आते हैं और उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, सन्मार्ग से भटक जाते हैं। भगवान कहते हैं भौतिक पदार्थों की कामना नहीं करनी। हर समय क्या भावना होनी चाहिए? संबर निर्जरा कर्मों को क्षय करना। जे फल है, लेकिन संसारी फल नहीं है। जो कर्म का फल नहीं, जो कर्म क्षय है। जब कर्म क्षय हो जाएंगे, वो जो आत्मिक समाधि है, वह किसी कर्म का फल नहीं, वो आत्मा का अपना गुण है। जैसे सूरज का अपना प्रकाश है, ऐसे अनंत सुख आत्मा का क्या है? अपना गुण है। बस जो मिलेगा कब? जब इस धर्म आराधना के साधना के मार्ग पर चलेंगे। अब इस मार्ग पर चलना है, जो चलेंगे वो अपने एक दिन अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। सारे अपने लक्ष्य पर पहुंचे, ऐसी हमारी शुभकामना। जगो जागण वालियो जगाण वाले आ गए। जगो जागण वालियो जगाण, ज्ञान वाला डंका बजाण वाले आ गए। ज्ञान वाला ना दया बोला दाना तोले ना मोले। ना दया बोला दाना एक एक बोल जिमें हीरा न मोल है। एक एक बोल जिमें सुनो सुनण वाले ओ सुनोण वाले आ गए। सुनो सुनण वाले ओ सुनोण, ज्ञान वाला डंका बजाण वाले आ गए। ज्ञान वाला डंका। बड़े सौभाग्य से आप सभी को दिव्य वीतराग वाणी का पावन संदेश श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। और इसी पावन क्रम में जो लाभ ले रहे हैं सभी आत्मार्थी साधुवाद के पात्र हैं। और जो आज सामायिकों में बैठे हैं, विशेष रूप से जो छोटे छोटे कुछ बच्चे ही आए हैं,
तो उन्हें भी बहुत बहुत साधुवाद है। और जिनकी तपस्याएं चल रही हैं वो आज पच्चखान भी ले ले। और कुछ अभिनंदन भी है तपस्या के, और तपस्या की बोली भी उठवानी है, तो आज के जिनके एक आशने हो खड़े होकर पच्चखान ले सकते। एक आसन करने वालों को, एक आसन करने वालों को, जिनके आज आइमिल के पच्चखान हो, आज आइमिल पच्चखान 8वां आइमिल, और बहन राज जी का भी 9वां आइमिल। आइमिल करने वालों को, रसना विजेता बनने वालों को 10वां आइमिल। तपस्या करने वालों को, जिनके आज उपवास हैं, पहले आईमेल वाले आईमेल कंप्लीट नहीं हुए, बहन श्वेता जी जो है ना आज 30वां आईमेल पधारे हैं, तो पच्चखान ले ले, पच्चखान ले लिया हमारे। तपस्या करने वालों को, और एक आशने 108वां आज एक आशना है, बहन दीपाली जी है, आज पारणा है 108। जब तक पारणा नहीं 112 हो गए, आज जब तक पारणा नहीं होता तब तक का पच्चखान ले लीजिए। तपस्या करने वालों को, और आज जिनके उपवास की तपस्या है, आज का एक उपवास तपस्वी भाई स्वतंत्र जी जैन, भाई नवीन जी, भाई मनीष जी, तपस्या करने वालों